नेक्स्ट ध्यान सुनाइए, कंसेप्चुअल है बेटा, अगला क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप टेबल बना लेना और जो लिखना है वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, आप बोर्ड से लिख लेना। क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 lenses L1, L2 and L3. Lenses L1, L2 and L3. The power of these lenses are 3 diopter, 6 diopter and 10 diopter, and the aperture of the lenses are aperture 8 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. Which will you prefer for making eyepiece and objective lens? और पहला पॉइंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा पॉइंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है जी, ये यहीं पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप यहीं से लिख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, 3 क्वेश्चन है, तीनों एक साथ बता देता हूँ, फिर आप खुद कर लेना। ध्यान से सुनो। फर्स्ट, ये 3 लेंस है L1, L2, L3। आपको याद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव कैसा होता था? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी छोटा, अपर्चर इसे कहते हैं डायमीटर को, और ऑब्जेक्टिव छोटा होता था और आईपीस क्या होता था? तो इन तीनों में, अच्छा, फोकल लेंथ छोटा मतलब पावर ज्यादा, वो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नहीं दे रखी, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्टिव की तरह काम करेगा, है ना। और अपर्चर छोटा, तो यानी कि पावर ज्यादा और अपर्चर छोटा, तो कौन सा लेंस इसमें से इस्तेमाल करें? अपर्चर छोटा कौन है पहले देखो, अपर्चर छोटे दो है ना, एक 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है इन दोनों में से? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कौन इस्तेमाल करोगे आप? ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में, फॉर माइक्रोस्कोप लिख लोगे। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव किसे लोगे आप? L3। रीजन लिख लोगे, क्योंकि उसका पावर ज्यादा और अपर्चर छोटा। और आई पीस किसे लोगे? अब एक ही बचा है, यही बचा है जिसका अपर्चर ज्यादा है, तो आप आई पीस किसे लोगे आप? L1। रीजन लिख लोगे ना, लार्ज अपर्चर एंड स्मॉल पावर, है ना। स्मॉल पावर का मतलब फोकल लेंथ बड़ी। अरे बात समझे? ठीक है, तो आई पीस में ये बड़ा होना चाहिए, तो इसका अपर्चर बड़ा है और इसकी पावर भी छोटी है, ठीक है, यानी फोकल लेंथ बड़ा। और दूसरा माइक्रो, इसमें टेलीस्कोप में बताइए। अच्छा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ऑब्जेक्टिव और आईपीस में टेलीस्कोप में बहुत फर्क नहीं होता, ठीक है। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसके हिसाब से बड़ा ही होता है, इसके ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है इसका आईपीस माइक्रोस्कोप के हिसाब से, है ना। तो ये बात की थी हमने। तो बताइए टेलीस्कोप में आप ऑब्जेक्टिव किसे लेंगे? ऑब्जेक्टिव किसे लेंगे? जिसका अपर्चर ज्यादा हो, है ना। ऑब्जेक्टिव किसे लेंगे? जिसका अपर्चर ज्यादा हो। तो किसे लेंगे आप? L1 को लेंगे। ऑब्जेक्टिव किसे लेंगे? L1 को। और आई पीस किसे लेंगे आप? आई पीस में अपर्चर छोटा तो दोनों के ही है ना, लेकिन ध्यान से सुनना इसमें बात, आई पीस में अपर्चर छोटा तो दोनों के है ना, लेकिन फोकल लेंथ इसकी इससे कम होती है, लेकिन बहुत कम नहीं होती। तो किसे लेंगे इन दोनों में से? इसको लेंगे, L2 को। इतनी नहीं लेंगे जितनी है माइक्रोस्कोप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। टेलीस्कोप इतने छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं देखता तो उसकी पावर इतनी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर कंपैरेटिव होनी चाहिए इसके साथ। तो कंपैरेटिव कौन है? 6 डायोप्टर वाला, इसलिए इन्होंने तीसरा भी दिया हो कंफ्यूज करने के लिए। तो आई पीस के लिए आप ऑब्जेक्टिव किसे लेंगे? L2 को, कंपैरेटिव पावर वाला, बहुत छोटे पावर, बहुत ज्यादा पावर वाला नहीं ले लेना। समझ आई बात? ठीक है, तो ये जरा यहाँ सब चीजें रीजन में लिखनी है आपको, सिर्फ L1 L2 लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, विद रीजन। ये पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा समझिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको खुद करना है। इसमें आपको 3 लेंस गिवन है, ये हम कर चुके हैं ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दिया हुआ है। आपको याद है मैंने ऐसे एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 3 लेंस थे, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, बीच बीच में गैप था कुछ कुछ। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, बोला बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ये क्वेश्चन हमने ऐसा एनसीईआरटी का करा हुआ था। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में क्या किया, थोड़ा घुमा दिया।
बोला ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 3 लेंस है, तीनों कॉन्वेक्स है, तीनों का फोकल लेंथ हमें दे रखा है, तीनों कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तीनों का फोकल लेंथ सेम है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने करना है, इसलिए ध्यान से सुनना कैसे करना है। तीनों का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इसने बोला कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, पहले वाले से 60 सेंटीमीटर पे प्लेस हुआ, और जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज जो बन रही है वो भी दे दी, फाइनल इमेज जो बन रही है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है फ्रॉम द लास्ट लेंस। नाउ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज? वो गैप गायब कर दिया, जो हमें पीछे गैप दिया हुआ था ना, वो गायब कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें। मेथड में आपको 2 हिंट दे देता हूं। एक तो लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, ये वाला फॉर्मूला होता है ना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और एक इस्तेमाल होगा वो जो 6 थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे तो इमेज कहाँ बनती है, जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगी इमेज इन्फिनिटी, ये वाले कंसेप्ट है। तो ये 2 कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। आपको क्या निकालना है, ये वाले गैप, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज, मतलब आपको ये एक्स और वाई ढूंढना है। ये एक्स और वाई 2 वेरिएबल गायब है, ये दोनों ढूंढने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड एक्स एंड वाई, आप जरा ढूंढिए इन दोनों की मदद से। एक तीसरा क्वेश्चन और लिख लो, फिर ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला आप अपने आप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन सुनिए, यहाँ तक समझ में आ गई बात? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। लेंस और मिरर को कंबाइन करेंगे और आपसे पूछेंगे बताओ। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसका करा देता हूँ, ऐसे आपको 2 क्वेश्चन घर के लिए मिलेंगे। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इन्होंने बीच में से थ्योरी पार्ट था इसका वो गायब कर दिया, लेकिन न्यूमेरिकल है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर का एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं आपको, 2 आपको घर के, टोटल 3 न्यूमेरिकल है इसके। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों को साथ साथ रखा गया। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 20 है कॉन्वेक्स मिरर का। The two are taken 15 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच का गैप है 15 सेंटीमीटर। ये डायग्राम खुद बनाना, उन्होंने नहीं दिया हुआ। 15 सेंटीमीटर का गैप है। फिर इसने बोला if the object is placed at 40 सेंटीमीटर in front of a convex lens, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो इस कॉन्वेक्स लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर बना रखा हुआ है। तो हमें बोला गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ ऑब्जेक्ट है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन दोनों के मिक्सचर से होने के बाद। तो वो फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है और उसका डायग्राम भी बना के दिखाना है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, इतना ही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, ये मैं कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने नहीं करा पहले। तो कंसेप्ट इसमें क्या है? आपके पास ये लेंस है और ये क्या है? मिरर। ध्यान से सुनना, फॉर लेंस क्लिक मत, सुन ले बेटा। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, लेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 20, फोकल लेंथ 20, v नहीं पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दे रखा है ना 40, क्योंकि लेफ्ट में है तो क्या डालेंगे? -40। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर ये प्लस वाला इधर आएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा ना। एलसीएम कितना आया? 40, 2 2 जा और 1 जा, 1/40 आया ना। तो v कितना आ गया? 40। तो v कितना आया? 40। ये जो v है ये इधर मतलब 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, तो 40 सेंटीमीटर दूर इमेज बन गई। वैसे वो डायरेक्ट भी देख सकते हो कि फोकस के डबल पे रखी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये मेथड है, कई बार नहीं रखते वहां। अब ये तो डायरेक्ट भी देख के पता चल रहा है जी, डबल पे रखे तो डबल पे ही बननी है, 2f पे रखें तो 2f पे इमेज बनेगी ना, 20 का डबल है ना 40, तो वो तो वैसे भी 40 बन गई। मतलब कि इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ कहीं बन रही होगी। अगर ये नहीं होता तो इमेज कहाँ बन रही है? 40 पे,
इमेज बन रही है किसकी, इसकी। अब ये जो इमेज होगी वो कॉन्वेक्स लेंस मिरर के लिए किसके लिए काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। कितनी सेंटीमीटर दूर बन रही है, 40 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ये पूरा 40 है। तो मिरर से कितनी दूरी पर है वो, और मिरर तो 15 सेंटीमीटर पहले ही दूर रखा हुआ है, तो मिरर से 25 सेंटीमीटर के गैप पे है ना ये, 40 माइनस 15, तो मिरर से कितने फीट दूर पे है ये, 25। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 40 माइनस 15 कितना, 25। अब मिरर के राइट साइड में है तो पॉजिटिव ही लेंगे ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट में होता है तो नेगेटिव लेते। अब इसमें लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा दो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू डाल दो। देखो रेडियस दे रखा है, रेडियस का आधा होता है ना फोकल लेंथ, मिरर में रेडियस का आधा होता है फोकल, तो रेडियस 20 है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 10। v नहीं पता, u तो पता है, u कितना है 25, v निकाल लोगे ना। अब v देख लेना प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में ही आएगा मेरे ख्याल से। तो अब देख लेना भाई कितनी दूर आ रहा है, उतनी दूर फाइनल इमेज बना देना। तो डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से ऑब्जेक्ट लेके जाना इधर, यहाँ पे बनाना आगे, फिर आगे वर्चुअल लेके मिला देना, जितनी भी दूर बन रही होगी ना उतनी दूर ले जाना, ऐसे वर्चुअली मिला देना, वहां पे आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से वर्चुअल जितनी दूर बन रही होगी वो v निकाल के उतना डिस्टेंस दिखा देना। और हरी बात समझ में, ठीक है। तो ये एक्स वाई आप अपने आप निकालो, ये तो मैंने पूरा कर ही दिया, बस इसका v निकाल लो, और इसमें रीजन जरूर लिखना कि ऑब्जेक्टिव किसे ले रहे हैं, आईपीस का, और आईपीस किसे ले रहे हैं। ठीक है, ये कर लो जल्दी से, पॉज